बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी बहस चली इंडिया में और पाकिस्तान में कि रफाल तैयारा जो इंडिया ने लिया है वो एक बड़ा तगड़ा हथियार है और उस हथियार से इंडिया को इस खित्ते में तमाम जितनी भी एयर फोर्सेज हैं उन सब के ऊपर सबकत हासिल हो गई है। प्रैक्टिकली ये कितना बड़ा सच है और इसके अंदर हकायक क्या है वो सारे मैं आपके सामने रखता हूँ आज इस वीडियो के अंदर। नो डाउट कि रफाल जो है वो एक जबरदस्त तैयारा है और उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो लड़ने की सलाहियत उसमें बहुत जबरदस्त है, बड़े अच्छे और जदीद हथियार उसके अंदर फिट होते हैं। लेकिन उसके अंदर दो चार कमियां हैं जो मैंने पहले आपको जिक्र किया था। एक तो ये फ्रांस ने बना कर दिया है, डसॉल्ट एविएशन ने, और इसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती, यानी आने वाले वक्त में इसको 5th जनरेशन तैयारे में आप तब्दील नहीं कर सकते। जबकि F-16 के अंदर और JF-17 थंडर, इन दोनों के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि अगर फ्यूचर में आप कोई बेहतर टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो आप अपने पहले से मौजूद तैयारों को, चाहे वो 10 साल पुराने चाहे 15 साल पुराने, उनको आप जदीद तैयारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको बनाते हुए इस तरह का बनाया जाता है कि या तो इनमें ये कैपेसिटी होती है या नहीं होती। तो फ्रांस ने जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये तैयारे बनाए हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पे अमेरिका ने F-16 F-16 तैयारे बनाए थे, या जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान और चीन मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बना रहा है, इसके अंदर जो है वो ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप फ्यूचर में आज से 10 साल बाद भी अगर आपके पास 5th जनरेशन के अंदर भी आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी इसको कहते हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है कि अब आप एक नया ब्लॉक लेकर आते हैं, फिर एक नया ब्लॉक लेकर आते हैं, तो आप इसके अंदर जदीद चीजें, जदीद हथियार, जदीद सिस्टम जो है वो पुराने तैयारे में से निकाल के नया लगा सकते हैं। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद होती है। बहरहाल ये रफाल के अंदर ये नहीं है, लेकिन इस वक्त वो एक जदीद तरीन तैयारा है 4th जनरेशन का, और इसी जनरेशन का तैयारा हमारे पास JF-17 थंडर है, और इसी तरह का तैयारा जो है वो चीन के पास भी मौजूद है, बल्कि इससे बेहतर J-20 उनके पास एक तैयारा है चीन के पास, वो भी उनके पास मौजूद है। दूसरा, थोड़े दिन पहले चीन ने चंद सेकंड के लिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट और उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे समंदर के अंदर, जो बहरी जहाज थे, जंगी जहाज, उनको मफलूज करके, उनकी कम्युनिकेशन काट के चंद सेकंड्स के लिए, 34 और 37 सेकंड के लिए उसको काट के उन्होंने एक पैगाम दिया दुनिया को कि हमारे पास आपकी कम्युनिकेशन और आपकी जो नेविगेशन की वो सिस्टम जिनके साथ आप काम करते हैं, आपका सैटेलाइट का जो कनेक्शन है उसको हम काट सकते हैं। अगर उसको काट दिया जाए तो जदीद और खुदकार जो हथियार जो तैयारों के अंदर लगते हैं वो काम नहीं कर सकते, और कमांड रूम से उनका राब्ता मुनक़ता होने की सूरत में वो उस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट करके लड़ नहीं सकते जिस तरह उनको लड़ना चाहिए। इंडिया के साथ जो हुआ आजाद कश्मीर में, जब वो अपना तैयारा लेकर आए और उनके 2 तैयारे हिट हुए, तो इंडिया आज तक नहीं समझ पा रहा कि उनके साथ वहां हुआ क्या था, और वो उसके ऊपर आज तक इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमें कैसे ट्रैप किया और किस तरीके से हमें समझ भी नहीं आने दी और हमारे 2 तैयारे पलक झपकने में गिरा दिए। अच्छा, अब इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है कि इंडिया ने ये रफाल तैयारे तो ले लिए, लेकिन क्या ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़े और उसके पायलट अच्छा काम करें और सही तरीके से लड़ाई लड़े और उनकी हिकमत अमली ठीक हो, तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि इंडिया की तादाद पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो इंडिया के पास स्क्वाड्रन मौजूद हैं वो 31 हैं। एक स्क्वाड्रन में जो है लगभग 17 या 18 लड़ाका तैयारे होते हैं, तो उनके पास 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जो मौजूद हैं स्क्वाड्रन, उनकी तादाद 11 है। तो 31 और 11 का कोई मुकाबला बनता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने तैयारे बड़े अप टू डेट और बड़े जदीद तैयारे और बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ अपने पायलट्स को तैयार किया है। हिकमत अमली बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कम होने के बावजूद भारत का मुकाबला करते हैं। यहां भारत का पलड़ा तादाद में भी भारी है, और उसने जदीद तैयारे जो हैं वो Su-30 उनके पास हैं जो उन्होंने लिए हैं रशिया से। इसके अलावा उनके पास कुछ यूरोपियन टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, तो वो मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स का। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। हकीकत की नजर से अगर आप देखें, वो अगर प्रोफेशनल एयरफोर्स की तरह लड़ें तो जो हथियार उनके पास पहले ही मौजूद है वो उन हथियारों के साथ भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो रफाल उनके लिए एक अच्छा इजाफा है अगर सिर्फ पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स का मसला यह है कि ये कम तादाद में रहते हैं।
क्वांटिटी इनकी कम रहती है लेकिन क्वालिटी बहुत इंप्रूव रखते हैं अपनी ट्रेनिंग की, अपनी हिकमत अमली की, और हर वक्त ये इंडिया को देखकर अपना प्लान करते हैं। तो इंडिया के जो 31 स्क्वाड्रन है उनके मुकाबले में पाकिस्तान के 11 स्क्वाड्रन भी जो है भारी पड़ते रहे हैं माजी में। और पहले ये फर्क बहुत ज्यादा होता था, अब ये फर्क उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन माजी में जब भी इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स आमने सामने आई है तो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के पायलट काफी हद तक भारी पड़े हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में एयरफोर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे 1965 हो, 1971 हो, या जब भी ये आमने सामने आए तो एयरफोर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये खित्ता इस तरह का है, यहाँ की टेरेन ऐसी है, यहाँ पे क्योंकि पहाड़ी एरिया, हिली एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एयरफोर्स बहुत इफेक्टिव हो जाती है जब लड़ाई होती है। तो अच्छा, इसमें जो इंडिया की जरूरत है अगर उसको आप मद्देनजर रखें तो एफपी पे जो इंडियन दिफाई तज्जियाकार है, जो उनकी एयरफोर्स को समझते हैं, उन्होंने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है। उनका यह कहना है कि अगर इंडिया को चाइना और पाकिस्तान से बैक वक्त लड़ना पड़ जाता है तो उनको कम से कम 42 स्क्वाड्रन जो है वो दरकार होंगे, जबकि उनके पास सिर्फ 31 हैं। उन्होंने अभी जो तैयारे खरीदे हैं वो सिर्फ 36 तैयारे हैं, जिनमें से उनको सिर्फ 5 मिले हैं। अगर ये 36 मिल भी जाते हैं अगले 5 साल में तो ये सिर्फ 2 स्क्वाड्रन होंगे, मजीद उनको काफी सारे तैयारे अभी दरकार होंगे। यानी ये 2 स्क्वाड्रन लेने के बावजूद भारत को अभी जो मजीद तैयारे चाहिए वो 100 से ज्यादा की तादाद में है। इन 36 तैयारों से उनकी बात बनेगी नहीं, उनको 125 से 150 मजीद तैयारे चाहिए होंगे, कम से कम 9 स्क्वाड्रन उनके पास मजीद हों तो वो बैक वक्त पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ सकते हैं। अब ये खाली तैयारों से लड़ाई नहीं होती, हिकमत अमली से भी होती है। तादाद के मामले में चीन आज भी भारत से बहुत आगे है। मैं भारत और चीन की तादाद आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, भारत के ऊपर चीन को सबकत हासिल है और चीन के पास 40 स्क्वाड्रन मौजूद हैं जदीद तैयारों के, जिनमें बड़े खतरनाक तैयारे हैं। उनमें J-20 है, L-15 है, Su-30 है। ये बहुत बड़ी तादाद में उनके पास तैयारे मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में, और 40 स्क्वाड्रन ऑलरेडी उनके पास हैं। पाकिस्तान के पास 11 है। तो इंडिया को अगर इस खित्ते में दोनों मुल्कों से लड़ना पड़ता है तो उनकी एयरफोर्स आज भी नाकाफी है। और इवन अगर वो पाकिस्तान के साथ अकेले भी लड़ते हैं तो पाकिस्तान की टेरिटरी ऐसी है, हमारा खित्ता इस तरीके से डिजाइंड है कि हमने उसके मुताबिक अपने तैयारे पूरे रखे हुए हैं। ना सिर्फ तैयारे बल्कि इंडियन अटैक की सूरत में हमने बहुत जबरदस्त किस्म का एक दिफाई नेटवर्क बनाया हुआ है रेडार्स का। बहुत सारे तैयारों को जो है वो रेडार टारगेट कर सकते हैं। अब आ जाए एक बहुत अहम इशू की तरफ, भारत तैयारे क्यों नहीं खरीद पा रहा, या मजीद तैयारे खरीदना भारत के लिए मुश्किल क्यों है। भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है और करप्शन के एलिगेशन लगने के बाद इस किस्म की दिफाई डील जो है वो मुतनाज़े हो जाती है। जैसा कि ये रफाल की डील जो है ये मुतनाज़े हुई है। भारत ने 2008 में ये फैसला कर लिया था कि उसको कम से कम उसको 126 नए तैयारे चाहिए, या कम से कम 60 स्क्वाड्रन उनको फौरी तौर पे जो है वो लेने चाहिए, और इसका फैसला वो 2008 में कर चुके थे अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी 2014 में हुकूमत में आए, उन्होंने वो सारा मंसूबा खत्म कर दिया, और 2016 में वो फ्रांसीसी सदर ओलांदे के साथ बैठे, फ्रांसुआ ओलांदे के साथ बैठे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि हम 36 तैयारे जो हैं वो फ्रांस से खरीद रहे हैं और इसका मुआहदा हो चुका है। अब ये मुआहदा हुआ, लेकिन इसके 2 साल के बाद जो दोनों लीडर्स थे, नरेंद्र मोदी और ओलांदे, इन दोनों के मौकिफ मुख्तलिफ हो गए। ओलांदे ने किया क्या, ओलांदे ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में यह कहा कि भारत ने दबाव डाला है डसॉल्ट एविएशन कंपनी पर। डसॉल्ट एविएशन कंपनी वो है जिसने ये जहाज बनाया है रफाल, उसमें दबाव डाला कि वो इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस डिफेंस, उसके साथ शराकतदारी कर ले, उसके साथ पार्टनरशिप कर दे। अब ये पार्टनरशिप क्यों की और ये क्यों इंडिया ने ये ऑफर किया, इसको जरा आप समझिए। इंडिया के अंदर एक कानून है जिसे कहते हैं ऑफसेट पॉलिसी। ये जो ऑफसेट पॉलिसी है इसका मतलब ये है कि अगर ये बाहर किसी के साथ कोई चीज खरीदेंगे, इंडिया से बाहर इंडिया की हुकूमत किसी बहुत बड़ा सौदा करेगी, किसी कंपनी से कोई चीज खरीदेगी, तो उसका 30% पैसा उस कंपनी को ये कहेंगे कि वो इंडिया के अंदर आप कम से कम इन्वेस्ट करें। यानी अगर 100 रुपए की चीज ली इन्होंने अमेरिका से, तो अमेरिका को बाउंड करेंगे कि इसमें से 70 रुपए तो हम आपके मुल्क में भेज देंगे, लेकिन 30 रुपए आप हमारे मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करके पैसा कमा लें, यहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी तरह इन्होंने ये चीज जो है वो फ्रांस के साथ इस सौदे में भी रखी। लेकिन फ्रांसीसी सदर ने यह कहा उस दौर में
कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन, इंडिया की हुकूमत ने दबाव डाला कि ऑफसेट पॉलिसी के तहत आप जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जो हम आपको देंगे 30%, वो आप एक मखसूस कंपनी के साथ शराकतदारी करें, और वो कंपनी है रिलायंस डिफेंस। रिलायंस कंपनी जो है ये इंडिया में बहुत मकबूल है, ये हर चीज बनाते हैं इंडिया में। ये अंबानी साहब हैं, बहुत मकबूल, आप जानते हैं मुकेश अंबानी को, ये सारे एक्टर इंडियन उनके घर जाते हैं, और वो इंडिया के आप समझे बादशाह हैं। उसकी बेटी की शादी बहुत मकबूल हुई, दुनिया भर से लोगों ने उनको बुलाया, तो वो इंडिया के सबसे तगड़े और अमीर तरीन खानदान है अंबानीज। ये जो अंबानीज की कंपनी है रिलायंस डिफेंस, उन्होंने कहा जी इसके साथ आप शराकतदारी करें, और जो डसॉल्ट एविएशन है उसने कहा जी 50%, यानी 50% बनता है, कोई 8 अरब डॉलर से ज्यादा बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट। तो 8 अरब डॉलर से ज्यादा जो पैसा है वो इन्होंने कहा कि हम इंडिया के अंदर सरमायाकारी करेंगे। तो इंडिया हुकूमत ने जो है वो इनको कंपनी एक दी, रिलायंस कंपनी, यानी अंबानी साहब की कंपनी दी नरेंद्र मोदी साहब ने, कि इस कंपनी के साथ आप मुआहदा कर लें, हम आपसे खुश रहेंगे। और मुआहदा इस चीज का हुआ कि जो छोटे पुर्जे हैं जो इन जहाजों में लगने हैं, वो पुर्जे भारत में बनाए जाएंगे। अब अंबानी ग्रुप जो है, जो मुकेश अंबानी है, उनकी कंपनी पुर्जे बनाएगी रफाल के, और वो रफाल जो है वो मुकाबला करेगा पाकिस्तान और चीन का। देखते अगर कभी मुकाबला हुआ तो हमारे साथ एक और चीज भी तो है ना, खाली हमें हथियारों पे तो भरोसा नहीं करना होता, हमें ईमान पे और अल्लाह ताला पे भी भरोसा करना होता है, अपने ईमान पे और अल्लाह ताला की मदद पे। तो उसके साथ जो है वो हम लड़ते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।